बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज टेस्ट नंबर 11 है हमारा। उर्दू हमने कंप्लीट कर ली थी। आपको मैंने उर्दू के सारे सिलेबस भी फाइलें शेयर कर दी थी और इसके अलावा 2019 से लेकर 2024 तक के सारे पास्ट पेपर्स भी उर्दू के मैंने आपको शेयर कर दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको मिल गए होंगे और आपने को क्लियर कर लिए होंगे। आज हमारा उर्दू का टेस्ट था, उर्दू का हमारा आखिरी टेस्ट है। इसके बाद हमारे पास जस्ट इंग्लिश और मैथ रह गया जी। इंग्लिश एंड मैथ जो है ना, इसको भी हमने 24 तारीख तक इसी को ही बार बार हम करेंगे, इंग्लिश और मैथ को ही इंशाल्लाह। और इंग्लिश की भी आज मैं इंशाल्लाह आपको फाइलें शेयर कर दूंगा। उसमें आपकी एक ग्रामर की फाइल होगी और दूसरी हमारी वोकैबुलरी की फाइल होगी। साथ उसमें आपके 2019 से 24 तक के आपके पास पेपर्स होंगे। इंग्लिश के वाले से जो भी आपके क्वेश्चन पीपीएससी और एफपीएससी में आ चुके हैं वो सारे मैंने कंपाइल कर लिए हैं, वो इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। और उसके बाद मैथ की फाइल ऑलरेडी आपको शेयर की हुई है, उसी की अब हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसको लाइव सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। तो यूं हमारी इंग्लिश और मैथ को अब नेक्स्ट हमने काम देना है। नेक्स्ट जो है ना जी, आपका ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हमारे थे, जियोग्राफी थी आपके पास, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, कंप्यूटर साइंस, उर्दू वगैरह, ये सारी हमने कंप्लीट कर ली है। जीके और करंट अफेयर की फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा। करंट अफेयर मैं आमतौर पर एंड पे सेंड किया करता हूं, क्योंकि करंट अफेयर डेली बेस पे चेंज हो रहे होते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 15 तारीख तक। तो बाकी जीके में शेयर कर दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ इंग्लिश और मैथ को ही हमने बार बार प्रैक्टिस अब करनी है। तो इंग्लिश और मैथ अगर हमारे पास अच्छी ग्रिप होगी तो हमारा पेपर इंशाल्लाह हम इसको क्रैक कर जाएंगे। तो चलते हैं जी आज के टेस्ट की तरफ। आज का टेस्ट मैंने आपको शेयर किया था, तो आपने, मुझे उम्मीद है कि टेस्ट अपना सॉल्व किया होगा। तो टेस्ट जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया तो उसमें 3-4 एरर्स भी थी, वो मैं भी आपको बता देता हूं। उसमें मेरे ख्याल में 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं था, तो आप परेशान हुए होंगे लाजमी। तो मैं आपको बता देता हूं जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, उर्दू लुगत बोर्ड का मरकजी दफ्तर किस शहर में वाक़ है? ये कराची में है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, फैज अहमद फैज का ताल्लुक जनाब तरक्की पसंद तहरीक से था। अगला क्वेश्चन जी, उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नजीर अहमद को कहता जाता है जी। हिंदुस्तान में उर्दू का शेक्सपियर यहाँ पे आना था, जैसे यहाँ पे लिखा है हिंदुस्तान का शेक्सपियर, तो यहाँ पे आना था हिंदुस्तान में उर्दू का शेक्सपियर जनाब आगा हशर काश्मीरी को कहा जाता है जी। उर्दू की पहली खुद नविश आप बीती कौन सी है? तो यहाँ पे ये सफेद जजीरा जो है ना, ये आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं था, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा, ये मैंने ऐड कर दिया है। अगला क्वेश्चन है जी, वली तकनी को जमाल दोस्त का लकब किसने दिया था? तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, ये भी आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं था, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा, जो मैंने आपको आपके ग्रुप में आपका टेस्ट सेंड किया था। अगला क्वेश्चन है जी, सर सैयद अहमद खान की पहली किताब असारुस सनादीद, मिर्जा गालब का असल नाम असदुल्ला खान था जी। गालब को किस नवाब की तरफ से वजीफा मिलता था? नवाब ऑफ रामपुर की तरफ से मिलता था। उर्दू के पहले मज़ार नगार मिर्जा फरतुल्लाह बेग हैं जी। उर्दू जुबान का पहला अखबार जामे जहान नामा, यहाँ पे ये सब में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था, जामे जहान नामा। तो ये 3-4 आपके पास एरर्स थी जो मैं आपको क्लियर करवाती है, बाकी तरह ठीक थे जी। गालब की जोजा का नाम अमराउ था जी। अगला क्वेश्चन है जी, सैयद अहमद खान कहाँ दफन है जी? ये अलीगढ़ में दफन हुए हैं जी। इकबाल की मशहूर नज़म तुलुए इस्लाम किसके मजमुआ में जी? बांगे दरा में थी ये। वली मोहम्मद किस शायर का असल नाम था? नजीर अकबर आबादी। शायद ये भी आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं था, जो मैंने आपको पेपर सेंड किया था, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। उर्दू के सबसे बड़े सूफी शायर कौन है? ख्वाजा मीर दर्द है जी। उर्दू का इब्तिदाई तरीकी याफ्ता नमूना कौन सी किताब है? सब्र रस है जी। मुसद्दस अली किस साल में शाये हुई थी? 1879 में हुई थी जी। उसके बाद यादगार गालब किसकी तसनीफ है? हाल की है जी। गालब इकबाल का यूरोप में क्याम करसा 1905 से 1908 तक हुआ जी। मकड़ा और मक्खी इकबाल की यह नज़्म है जी। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब माशियात के मुतल्लिक इल्मुल इक्तिसाद थी जी। जामे उर्दू का क्याम जनाब किसने, ये सर सैयद अहमद खान ने इसको कायम किया था। इकबाल ने सबसे ज्यादा किस परिंदे का जिक्र अपनी शायरी में किया है? शाहीन का किया जी। बाले जिब्रील 1934 में जनाब शात हुई थी। शिकवा जवाब शिकवा इकबाल के कौन से मजमुआ में है? ये बांगे दरा में है जी। मस्जिद करतबा किस शायर की नज़म है? ये इकबाल की है। गालब का ये मशहूर मिसला, मौत से पहले आदमी डह से निजात पाए क्यों? तो गम से निजात पाए क्यों? यह भी क्वेश्चन आपका पेपर में बड़ी दफा आया हुआ है। वजूद जान से है तस्वीर कायनात में ना, ये इकबाल का शेर है जी। इकबाल ने अपनी शायरी में सबसे ज्यादा किस सिर्फ को बरता है? रुबाई को। अगला क्वेश्चन जी, दूसरी जुबान का लफ्ज उर्दू जुबान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तारीद कहते हैं, ठीक है जी। वो दूसरी जुबान से उर्दू में शामिल शुदा अल्फाज को कहते हैं जी तारीदी अल्फाज। वो कौन से अल्फाज हैं जो उर्दू में दूसरी जुबानों से आए हैं? तारीदी अल्फाज। अंग्रेजी जुबान से उर्दू में शामिल किए गए लफ्ज क्या कहलाता है? तारीदी लफ्ज कहलाता है जी। उर्दू जुबान में अरबी और फारसी लफ्ज वो भी तारीदी लफ्ज कहलाता है जी। तारीदी अल्फाज को उर्दू में किस मकसद
मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी, ये इसके जो ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है जी, ये जुमले को बेहतर बनाने के लिए भी, तर्जुमा के लिए भी और बयान को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, सभी चीजों के लिए इसको यूज करते हैं जी। तारीदी अल्फाज की मिसाल क्या है? चाय। चाय जो ना ये दूसरी जुबान से आया, ये उर्दू का अपना ये लफ्ज नहीं है। चाय फारसी से आया जी। तारीदी अल्फाज उर्दू में शामिल करने का मकसद क्या है जी? ये जुबान को वसी करना, उर्दू को मजीद खूबसूरत बनाना, ये दोनों इसके मकासद हो सकते हैं। कंप्यूटर जनाब अंग्रेजी का लफ्ज है जी। उर्दू में शामिल होने वाला तारीदी लफ्ज प्रोग्राम भी आपका अंग्रेजी का लफ्ज है जी। सेब आपका लातीनी लफ्ज है जी। किताब जो आपका अरबी का लफ्ज है जी। ठीक है जी। उसके बाद लफ्ज स्कूल जनाब अंग्रेजी का लफ्ज है जी। दुकान फारसी का लफ्ज है जी। उसके बाद उर्दू जुबान में तारीदी अल्फाज की अहमियत क्या है? ये तमाम इसके आलफ बाब इसका करेक्ट आंसर था जी। केमिस्ट्री आपका चीनी का लफ्ज है जी। डॉक्टर लफ्ज ये भी अंग्रेजी का है जी। पोस्ट भी अंग्रेजी का लफ्ज है जी। ठीक है जी। उर्दू जुबान में ज्यादातर तारीदी अल्फाज फारसी और अरबी से आए हुए हैं। तो ये आपके पास आज का टेस्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपने सारा का सारा सॉल्व किया होगा और आपने इसके साथ अपने आंसर्स भी टैली कर लिए होंगे। तो आपको जो उर्दू की फाइलें शेयर की हैं वही आपने क्लियर करनी है, उससे बाहर पेपर इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा, हम इसके जिम्मेदार हैं। इस्लामियात का जो शेयर किया था, उर्दू का चीज़, मुताला पाकिस्तान का, जियोग्राफी का और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस का, ये जो भी आपको सेंड किए हैं सिर्फ आप यही याद कर लें तो इंशाल्लाह ताला पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश और मैथ को हमने बार बार अब रिवाइज करना है, उसी के ऊपर ही हम 20-22 दिन जो हमारे पास बचते हैं वही हम लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।